देखो, सबसे पहले ये समझ लो, जो भी तुम्हारे अंदर इच्छाएं उठती हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो बस तुम्हारी एनर्जी है जो गलत दिशा पकड़ लेती है। आज के समय में हर जगह कामुकता, सेक्सुअलिटी का एक्सपोजर इतना बढ़ गया है कि दिमाग को बचाना मुश्किल हो गया है। हर स्क्रॉल पर कुछ ऐसा दिख जाता है जो मन को खींचता है और वहीं से शुरू होता है डोपामिन का खेल। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में गिल्ट, खालीपन और लो एनर्जी का एहसास शुरू हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब इंसान अपनी ऊर्जा की कीमत समझ लेता है तो उसका इस्तेमाल बदल जाता है। आज ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं कि उनके अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति है। ये वही एनर्जी है जिससे इंसान कुछ भी कर सकता है। पढ़ाई में ध्यान, करियर में सफलता या ध्यान में ईश्वर तक पहुंचना। लेकिन जब यही एनर्जी हर दूसरे दिन शरीर में खर्च हो जाती है तो फिर मन में थकान, आलस और कमजोर आत्मविश्वास महसूस होता है। आज की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसे अपनी ऊर्जा की कद्र ही नहीं है। वह सोचती है कि यह सब नॉर्मल है क्योंकि सोशल मीडिया, फिल्मों और वेब सीरीज ने इसे सामान्य बना दिया है। लेकिन जो नॉर्मल दिखता है वह स्वस्थ नहीं होता। बहुत से युवा ये समझ नहीं पाते कि हर बार जब वे हस्त मैथुन करते हैं तो केवल वीर्य नहीं निकलता, बल्कि मन की ताकत, ध्यान की शक्ति और आत्मविश्वास का एक हिस्सा भी चला जाता है। असल बात यह है कि हस्त मैथुन को रोकना किसी वॉर की तरह नहीं है। ये कोई लड़ाई नहीं, ये समझने की प्रक्रिया है। अगर तुम इसे सिर्फ जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो मन और ज्यादा इसके पीछे भागेगा। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि मैं इस एनर्जी को किस दिशा में इस्तेमाल कर सकता हूं, तो खेल ही बदल जाएगा। यही परमहंस योगानंद की सोच का असली रहस्य है। कंट्रोल नहीं, रूपांतरण। वे कहते थे, ये एनर्जी सेक्सुअल नहीं, लाइफ एनर्जी है। ये तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा पैशन, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब इसी से बनता है। अब सवाल यह है कि इसे ऊपर कैसे उठाएं। उन्होंने यह भी बताया कि इस ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन सबसे प्रभावशाली उपाय है। जब आप ध्यान करते हैं तो मन की तरंगें शांत होती हैं। धीरे धीरे शरीर के नीचे से उठती ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर चढ़ने लगती है। जब यह ऊर्जा हृदय या मस्तिष्क तक पहुंचती है तो वही शक्ति जो पहले वासना बनकर आती थी, अब प्रेम, करुणा और सृजनशीलता में बदल जाती है। आज की पीढ़ी को यह समझना होगा कि संयम का मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। जब आप जानते हैं कि आपके अंदर कितनी अद्भुत शक्ति छिपी है, तो आप उसे किसी क्षणिक सुख के लिए बर्बाद नहीं करेंगे। योगानंद जी ने कहा, युवावस्था की ऊर्जा अगर ध्यान में लगाई जाए तो वही साधारण व्यक्ति को दिव्य बना देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मन में इच्छा आती है तो उसे कैसे रोका जाए। योगानंद जी कहते हैं, विचार को काटो नहीं, दिशा बदलो। मतलब जब काम का विचार आए तो उससे लड़ो मत, बल्कि तुरंत अपना ध्यान किसी और चीज में लगाओ। संगीत, व्यायाम, प्रार्थना या कोई रचनात्मक काम। धीरे धीरे मन की लहरें बदलने लगेंगी। और सबसे अहम बात, यह आदत केवल अकेलेपन में पनपती है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई मकसद नहीं होता तो मन खाली रहता है, और खाली मन वही करता है जो आसान है, खुद को थोड़े समय के सुख में खो देना। लेकिन अगर जीवन में कोई सपना है, कोई उद्देश्य है, तो वही ऊर्जा आपको उसे पाने की ताकत देती है। आज की लत सिर्फ शरीर की नहीं, स्क्रीन की भी है। तुम सोचो, अगर दिमाग हर दिन दर्जनों सेंसुअल वीडियो देखेगा तो उसे कंट्रोल कैसे करोगे? जो तुम देखते हो वही तुम्हारे विचार बनते हैं। इसलिए अगर सच में खुद को बदलना है तो मोबाइल को भी थोड़ा डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। कोई भी ब्रह्मचारी या संयमी इंसान यह नहीं बनता जब तक वह अपनी आंखों और दिमाग पर कंट्रोल न करे। योगानंद जी कहते थे, आंखें आत्मा के द्वार हैं, इन्हें स्वच्छ रखो। कुछ देर तक जागना, मोबाइल चलाना और फिर सोने से पहले बॉडी को स्टिमुलेट करना, यही सबसे बड़ा ट्रिगर है। इसलिए रात की आदत बदलो। सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूर रहो, कुछ हल्का ध्यान या प्रार्थना करो। सुबह जल्दी उठो, योग या ध्यान करो।
सुबह की एनर्जी बहुत पवित्र होती है। उस समय की शांति तुम्हारे भीतर संतुलन लाती है। देखो, सच्चाई ये है, यह आदत तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम उसे आदत की तरह देखोगे। जैसे ही तुम समझोगे कि ये तुम्हारी एनर्जी का मिसयूज है, तुम खुद उसे रोकने लगोगे, और जब तुम उसे रूपांतरित करोगे तब वही एनर्जी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। हस्तमैथुन को जीतना कोई जादू नहीं, बस समझ का बदलाव है। परमहंस योगानंद जी का एक सुंदर वाक्य है, द मास्टरी ओवर सेक्स इज द बिगिनिंग ऑफ मास्टरी ओवर लाइफ। यानी जब तुम अपनी इच्छाओं को संभालना सीख लेते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी संभाल सकते हो। अब अगर कोई पूछे, भाई ये सब सुनने में अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली कैसे करें, तो उसका जवाब सीधा है, कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस। हर बार जब इच्छा उठे उसे नोटिस करो, उसे जज मत करो, बस पहचानो कि यह ऊर्जा है। फिर उस ऊर्जा को किसी अच्छे काम में लगा दो, मेडिटेशन, म्यूजिक, फिटनेस या कुछ सीखने में। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर कुछ हफ्तों में तुम खुद देखोगे कि वो अर्ज पहले जैसी ताकत नहीं रखती। धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा बदलने लगेगा, आवाज में आत्मविश्वास आएगा और सोच साफ होगी, क्योंकि जब ऊर्जा बर्बाद नहीं होती तो वही शक्ति तुम्हारे भीतर चमक बनकर लौटती है। यही तेज परमहंस योगानंद कहते थे, ब्रह्मचर्य का तेज।